आखिर पंचायत सचिव क्यों हड़ताल कर रहे हैं? कभी ने कहा कि भले एक पान ठेला खोल लेना, लेकिन जीवन में सचिव की नौकरी मत करना। आज उनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि एक गुलाम की तरह जिंदगी जी रहे हैं। जी सर, मेरी बेटी है एक छोटी सी। क्या बनाना चाहोगे? मैं सचिव तो नहीं बनना चाहती। पंचायत सचिवों को पीड़ा दुख दर्द को समझे। सानी जाता है, हम लोग जितना कष्ट झेले हैं उसको हमारे बाल बच्चों न झेलें। ये पंचायत सचिव है ना भाई साहब, ये पंचायत के जान होते हैं और सरकार के तमाम योजनाओं को जनता तक पहुंचाने प्रथम कड़ी होते हैं। और इनकी समस्याएं अगर कोई नहीं सुनेगा और इनकी समस्याओं को कोई दूर नहीं करेगा तो सोच सकते हैं कि उन योजनाओं का क्या होगा जो जनता तक जाता है, पंचायत का विकास कैसे होगा। तमाम सवाल इनके सामने खड़े हो सकते हैं। आखिर पंचायत सचिव क्यों हड़ताल कर रहे हैं, इसको समझते हैं। तमाम यहाँ पे सचिव आप देख सकते हैं जो हड़ताल पर है, और सबसे पहले जानेंगे कि आखिर सचिव क्यों कर रहा है हड़ताल। अब बताएंगे सचिव आखिर क्यों कर रहा है हड़ताल और कलम और काम बंद करके क्यों आप यहाँ पे बैठे हैं। सचिव संघ द्वारा 25 वर्ष पहले की मांग है कि हमारा शासकीकरण किया जाए। ऐसा कोई काम नहीं है जो एक नियमित कर्मचारी या शासकीय कर्मचारी जो काम करता है उसको हम लोग नहीं करते। चाहे शासन का कोई भी योजना, नया योजना संचालन होता है तो सचिव द्वारा ही उसको फॉलो किया जाता है। और सचिव शासन का ऐसा कड़ी है जिसके बदौलत सरकार जो है इनाम प्राप्त करता है। चाहे कोई भी योजना हो, बेहतर संचालन सचिव के द्वारा किया जाता है और उसका वाहवाही मतलब शासन द्वारा लूटा जाता है। इसका श्रेय पूरे पंचायत सचिवों को जाता है। और हम लोग का शासकीकरण मांग महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे बाल बच्चे बहुत बड़े हो चुके हैं और उनको शिक्षा और अन्य बहुत सारी सुविधा होना चाहिए। और कोई भी व्यक्ति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है हम लोग अपने परिवार को बेहतर सुविधा दे सके। आपका नाम बताएंगे? मैं गोविंद राम साहू, अध्यक्ष पंचायत सचिव संघ। अच्छा, आप बताएंगे आपका नाम क्या है और आपका उम्र कितना है? संतोष कुमार साहू, सचिव ग्राम पंचायत देवरी, उम्र 45। अच्छा, आप 45 वर्ष के हैं। आपको सचिव के पद में नौकरी करते हुए कितना साल हो चुका है? अभी 26वां वर्ष रनिंग हो रहा है। 26 वर्ष में आपके बच्चों को आपको क्या कितनी खुशी मिला है? अगर शासकीकरण हो जाता है तो कितनी खुशी मिलेगा? क्या अंतर समझते हैं दोनों में? बहुत अंतर है। जैसे वर्तमान महंगाई को देखते हुए और वर्तमान जो सेवा अवधि को देखते हुए, चूँकि 73वें संविधान संशोधन में ग्राम पंचायत को 11 अनुसूची एवं 23 विषय को शामिल किया गया है और इन विभिन्न योजनाओं को संचालित करने के लिए ग्राम पंचायत को जिम्मेदारी दी गई है, जिसका अहम भूमिका निभाने वाले ग्राम पंचायत सचिव है, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न विभागों के योजनाओं को संचालित करते हैं। उसके उपरांत भी आज ग्राम पंचायत सचिवों को अविभाजित मध्य प्रदेश से लेकर अब तक शोषण हो रहा है। कभी भी उनके मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाता। हमारा अभी वर्तमान में एक सूत्री मांग है कि हमारा जो है पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में यदि संविलियन हो जाता है तो इससे हमें खुशी मिलेगी और साथ ही साथ हमारे बच्चे को एक बहुत अच्छा सुविधा मिलेगा, ताकि हम अपने बच्चे को अच्छे शिक्षा संस्कार दे सकेंगे, पढ़ाई में आगे बढ़ा सकेंगे। आपको नौकरी करते काफ़ी वर्ष हो चुका है। आप ये बताएंगे कि आपको लगता है कि आपके भविष्य अच्छा है? आपको लगता है कि बिना शासकीकरण के आप अपने बच्चों को अच्छे भविष्य बना सकते हैं? आपको लगता है कि आप सरकार के लिए अच्छा काम कर सकते हैं बिना शासकीकरण के? 25 साल की सेवा में जो मेरा अनुभव है उसमें कभी हमारे और हमारे परिवार को कोई सुविधा प्रदान नहीं कर पाए और हमारे शासकीकरण की मांग को आज 25 वर्ष हो गए लड़ते लड़ते, मांग करते करते, लेकिन कोई भी सरकार चाहे कांग्रेस का हो या भाजपा को हमारे मांग को अनसुना करते आए हैं। आज उन्हीं के बनाए गए जन कल्याणकारी योजनाओं को ज़मीनी स्तर पर सचिव ही उनको क्रियान्वयन करते हैं। अब यही सचिव के कार्य से, इनके कार्य प्रणाली से, इनकी सेवा से राज्य सरकार
पुरस्कृत होता है। अभी प्रदेश सरकार 2 वर्ष में जो 22 पुरस्कार प्राप्त किए हैं वो केवल ग्राम पंचायत सचिवों की मेहनत से, इनके सेवा से ही राज्य सरकार प्राप्त किए हैं। आइए महिला सचिव यहाँ पे मौजूद हैं, हम जानना चाहेंगे। देखिए नियमित शासकीकरण की बात समझ चुके हैं, हम जानना चाहेंगे आप महिलाएं हैं, अगर आप लोग शासकीकरण नहीं होगे तो आपको सबसे बड़ी परेशानी क्या सामना करना पड़ेगा? शासकीकरण न होने से हमारे साथ साथ परिवार को भी बहुत परेशानी होगी। जितने भी योजनाएं हैं शासन की, 29 विभाग की योजनाएं हैं, जैसे राशन कार्ड से लेकर प्रधानमंत्री आवास है, मनरेगा है, खाद्य शाखा उज्ज्वला है, उनकी तमाम योजनाओं को हम समाज के गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। उसमें कोई टाइम का बंधन नहीं होता, नहीं देखा जाता महिला है या पुरुष। हमको सुबह 6 बजे भी काम पे निकलना होता है और कहीं ग्राम सभा होता है तो हम रात को 8 बजे भी आते हैं। ये जो फासला है हमको घर से निकलने और वापस आने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होने से फिर क्या राहत मिलेगी आप लोग? शासकीकरण होने से राहत, सबसे बड़ी राहत ये मिलेगी, सबसे पहले तो हमारा जो आत्मसम्मान है जो गांव में है, हमारे प्रति जो हीन भावना अभी भी गांव के लोगों में है, वो उसमें थोड़ी सुधार आएगी और हमारा पोजीशन भी अच्छा होगा और हमारी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। सबसे बड़ा ये है कि गांव के लोगों में जो हम फेस करते हैं उसमें सुधार आएगा, उसमें हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। जी, आपका नाम? कंचन शर्मा, सचिव ग्राम पंचायत परतेवा। आपको पीछे भी लेकर चलते हैं। दरअसल आप बताएंगे ये जो परिवीक्षा अवधि जो आप लिखे हैं इसके पश्चात ये थोड़ा सा समझाएंगे। बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बैठे। परीक्षा अवधि का मतलब कि जैसे नियुक्ति के बाद 2 वर्ष तक के प्रशिक्षण की स्थिति बनती है कर्मचारियों के लिए, वही परीक्षा अवधि है। जैसे 2 साल के पहले नियमितीकरण करना शासकीय नियम में उल्लेख नहीं है, 2 साल के बाद ही करते हैं, इसलिए उसको परीक्षा अवधि के अंतर्गत 2 वर्ष पूर्ण होने के बाद ही नियमितीकरण का मतलब निर्णय लिया जाता है। जी, एक बात और आप लोग आपके बेटा जब आप लोग को से पूछते हैं कि पापा मैं क्या बनूंगा, तो कभी आप लोग बोले हैं कि सचिव बनना? मैं कभी ने कहा कि भले एक पान ठेला खोल लेना, लेकिन जीवन में सचिव की नौकरी मत करना चाहिए। आपका बेटा कितना साल का है? अभी 17 साल का। आपका बेटा अगर आपसे सवाल कर दिया कि पापा सचिव का नौकरी अच्छा है, मैं सचिव बनना चाहता हूँ, तो क्या आपके पास जवाब रहेगा? नहीं, सचिव का कभी नहीं बनाना चाहेंगे। क्यों नहीं? आप लोग तो सचिव हैं, क्यों नहीं बनाना चाहेंगे? क्योंकि जितना 29 विभाग का हम लोग कार्य दायित्व निर्वहन करते हैं, शासन का महत्वपूर्ण योजनाओं को जमीन स्तर में हम लोग दिखाते हैं। सरकार तो एक कागज़ में आदेश थमा देता है पंचायत सचिव को, जब तक अगर पंचायत सचिव उस कार्य को उत्साह से, ईमानदारी से ज़मीनी स्तर तक नहीं पहुंचाएंगे ना, तब तक शासन का कोई भी योजना सफल नहीं हो पाएगा। जी, क्या गोविंद भाई, सचिव बड़ा सम्मान पद है, आपको कभी सम्मान मिला है? सचिव तो लिखते हो आपके नाम के आगे, लेकिन सम्मान कभी मिला है ऐसे? जितना सम्मान मिलना चाहिए, जनता हो चाहे अधिकारी लोग हो चाहे जनप्रतिनिधि हो, अगर हम लोग शासन का शासकीकरण की मांग पूरा हो जाएगा, निश्चित रूप से हमारा सम्मान बढ़ेगा। जी, सम्मान बढ़ेगा। आपसे तो बात कर लिया, आपसे पूछना चाहूँगा, आप जब सचिव की नौकरी पर लगे तो खुशी था कि आपके मन में कुछ प्रश्न था? जिस समय मेरा सचिव की नौकरी में लगी थी उस समय तो खुशी थी, लेकिन आज 11वां साल रनिंग है, आज के जो अनुभव है मेरा, अभी डेट में मुझे नहीं लगता खुशी। जी सर, मेरी बेटी है एक छोटी सी। क्या बनाना चाहोगे उसको? मैं सचिव तो नहीं बनाना चाहती, आगे टीचर जो भी अच्छा से डॉक्टर है उसको बनाना चाहूँगी। तो बहुत लोग तो देखे होंगे कि पुलिस का बेटा पुलिस बन जाता है, बड़े अफसर के बेटा बड़ा अफसर बन, आप लोग सचिव क्यों नहीं बनाना? क्योंकि सचिव में हम लोग हैं तो हम लोग को बहुत परेशानी हो रही है, उसको हम ही लोग जान सकते हैं। जी, आप बताइए आपको कितनी परेशानी होता है? आपके घर वाले क्या खुश रहते हैं आप सचिव हो तो? घर वाले तो बस यही बोलते हैं कि इतना समय जा रहे हो सुबह और रात को इतना ऐसा करके बोलते हैं, तो शासन से हम लोग निवेदन करते हैं कि हम लोग का शासकीकरण किया जाए। जैसे अम्बिका सोनानी जी, ये देखिए, ये यहाँ पे लिख दिए हैं शासकीकरण हक हमारा, और इनका हक क्यों है, क्यों इनके हक में है? आप बताइएगा, आप लिखे हो, आप बताइए हक क्यों है, क्यों हक है? जी, आप बताइए क्यों हक है, क्यों हक लिखे हो? ये तो हमारा हक है कि परीक्षा अवधि समाप्त करे, और जैसे शिक्षाकर्मी लोगों का जो 8 वर्ष
थे उसको 2 वर्ष किए हैं। उसी शिक्षा कर्मी का नियुक्ति हमारे पंचायत सचिव लोग पंचायत स्तर में किए हैं। उनके मांग को सरकार मांग सकते हैं। तो हमारे संख्या तो केवल 12,000 है, वो लोग 1.5 लाख हैं। तो हमारे भी मांग बनता है कि 2 साल परीक्षा अवधि समाप्त कर हमें नियमितीकरण किया जाए। जी देखिए, इन्होंने हक बताया। ऐसे तमाम सचिव हैं, सेवा देने के बाद शासकीकरण होगा तो हमारे बाल बच्चे भी खुशी रहेंगे और अच्छा सम्मानजनक वेतन मिलेगा और हम लोग खुश रहेंगे। आपके बाल बच्चे की बात आई, पूछते हैं कभी कि पापा मुझे सचिव बनना है तो क्या करूं? नहीं, हम सचिव नहीं बनाना चाहते हैं, उसको टीचर वगैरह बनाएंगे, जो भी अन्य पद में। यानी आप मानते कि इस पद में तकलीफें ज़्यादा? हाँ, तकलीफ ज़्यादा है और परेशानी ज़्यादा है। हम लोग जितना कष्ट झेले हैं उसको हमारे बाल बच्चों न झेलें। हाँ, कोई सुनने आए हैं? आप जो बात मुझे बताने वाले हैं मुझे तो बताएंगे और ये जाएगा सरकार प्रशासन तक। कोई सुनने वाला आया है यहाँ? नहीं, अभी तक तो नहीं आया भैया, लेकिन जिला पंचायत जो प्रतिनिधि है वो लोग प्रचार के माध्यम से बोले कि समर्थन किए हैं। आप क्या बात रखना चाहते हैं? मैं ये बात रखना चाहता हूँ भैया कि सचिव लोग जो आज उनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर है कि एक गुलाम की तरह ज़िंदगी जी रहे हैं। शासन के स्तर में और कर्मचारी स्तर में, जैसे प्रतिनिधि स्तर में किसी अनेक प्रकार के दबाव का सामना करना पड़ता है और मानसिक रूप से बहुत परेशान है। एक आर्थिक रूप से हमारी कमज़ोर है, आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। हम ठीक से अपने बाल बच्चा परिवार को भी उतना ये नहीं दे सकते जैसे कर्मचारी को देना चाहिए, फैसिलिटी या सुविधा नहीं दे सकते। इस प्रकार के सचिव आर्थिक रूप से और मानसिक स्थिति से, दोनों स्थिति से बहुत परेशान है, प्रताड़ित है। और मैं आपको जानना चाहूँगा, आपको मैं जानता हूँ जब पढ़ रहे थे आप क्या कभी सपना देखे थे, कभी चाहत थी मन में कि मैं सचिव बनूंगा, और जब बन गए तो क्या खुशी आपको है? और खुशी है तो क्या आपके भाई बहन या आपके आने वाले जो बच्चे हैं उनको आप कभी इस पद में? नहीं, कभी पंचायत सचिव बनूंगा ऐसा सोचा नहीं था। जब इस पद में आया, इस पद के बारे में जाना कि कौन कौन सी स्थिति बनती है। पंचायत में हम लोग बहुत सारे कार्यों का क्रियान्वयन करते हैं और बहुत ही ईमानदारी से करते हैं और शासन भी इस कार्य को जान रही है। लेकिन स्थिति यहाँ ख़राब हो जाती है कि हमारे इस पद का जो सम्मान है वो नहीं मिल पाता। जी अजय भाई, सम्मान नहीं मिल पाता तो कभी कभी आपको आपके आँख से कभी आंसू निकला है? हाँ, निकला है। शासन प्रशासन से मीडिया के माध्यम से अवगत कराना चाहूँगा कि पंचायत सचिवों को पीड़ा दुख दर्द को समझे और अविलंब शासकीकरण की कार्रवाई करे। यही हमारे पंचायत सचिव संघ की ओर से मांग शासन के समक्ष रखना चाहूँगा। जी, मांग तमाम बातें आपने सुना और ये भी सुना, सबसे बड़ी बात कि सचिव अपने बेटे, अपने भाई या अपने बहन को कोई सचिव बनाना नहीं चाहता, क्योंकि इस पद में सम्मान तो है लेकिन वो सम्मान नहीं मिल पाता। इस पद में मान तो है लेकिन वो मान नहीं मिल पाता। इसी वजह से जो सचिव संघ है, पूरे प्रदेश भर के जो सचिव संघ है, उनका पीड़ा अब उठ चुका है और उनका यही मांग है, यही हक के साथ वो कह रहे हैं कि उन्हें शासकीकरण किया जाए। फिलहाल मुझे अनिश शेख इमरान और मेरा कैमरामैन लक्ष्मी शंकर को दीजिए इजाजत और क्षेत्रीय खबरों के लिए देखते रहिए मिस्टर इमरान न्यूज़ नेटवर्क।